हेलो। आई रिसेंटली टुक अ ड्रॉप आउट फ्रॉम माई कॉलेज, लेकिन मेरे कॉलेज वालों को ऑब्वियसली कुछ आइडिया नहीं है। सो एवरी मॉर्निंग आई चेक माई फ़ोन, मेरे को दिखते कि ऐसे 5-10 मिस कॉल आया मेरे फैकल्टी हेड से। एंड आई एम लाइक कि मैं 1 बजे उठा है, ये 8-9 बजे मेरे को मिस कॉल दे रहा है, सुबह 8-9 बजे। आई थिंक ये अगर इतनी मेहनत से हमें पढ़ा भी देता ना, तो शायद मेरे को ड्रॉप आउट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। सो फ़ोन मेरे हाथ में है, आई थिंक इसको कॉल बैक करूँ कि नहीं करूँ। आई रिमेंबर ऑल दिस शिट दैट हैपेंड इन दिस 3 months। इट्स सरप्राइजिंग कि वो हमारा फैकल्टी है। आई यूज्ड टू एंटर हिज केबिन केबिन केबिंग आई यूज्ड टू एंटर हिज केबिन एंड ही यूज्ड टू सिट लाइक दिस। He used to sit like that on his leather chair. That man would literally be like कि एक टाइम ना मैं लेक्चर अटेंड करने जा रहा था। आई डोंट अंडरस्टैंड माइक को कितना दूर या पास लेना चाहिए। मैं एक बार ना लेक्चर अटेंड करने जा रहा था, सो ही स्टॉप नहीं पाए। लाइक अजय राज, तू लेक्चर के बाद ना रुक, मैं बात करने आऊँगा, ठीक है? मुझे लगा ओके मैं रुकेगा। लेक्चर किया, वापस आया, बाहर रुका हूँ। लाइक वंडरिंग कि कब आएगा। 30 मिनट हो गया। आई लॉस्ट माई पेशेंस। मैं केबिन खोला, उसका लाइट्स ऑफ है, सब ऑफ है। मेरे को मेरे फैकल्टी हेड ने डिच किया। मैं केबिन खोला, कुछ नहीं, लाइट्स ऑफ, फैन ऑफ, उसका पीसी ऑफ। मैं बाहर रिसेप्शन में कंफर्म करने गया, रिसेप्शन वाला बोल रहा है कि वो सब छोड़, तूने फीस भरा है, तूने फीस भरा है, ये महीने का फीस भरा। अरे तेरी मम्मी ने बताया नहीं यार, फीस नहीं भरा तू, फीस भरना, फीस फीस दे दे। मैं उधर विंडो से नीचे देखा, उसका बाइक नहीं है, तो ऑब्वियसली इज गॉन। द वर्स्ट थिंग इज दैट गाय वुड फॉरगेट कि उसका लेक्चर है आज, उसको लेक्चर लेना है। 30 मिनट हो गए, 10 मिनट, 10 बजे था लेक्चर, 10:30 हो रखा है। मैं बैठा हूँ क्लास में, सोच रहा हूँ। एक 40 साल की आंटी थी उधर। या हमारा फैकल्टी एक्चुअली, सॉरी, जो इंस्टीट्यूट है, कॉलेज इंस्टीट्यूट व्हाटएवर, आई डोंट इवन कॉल इट अ कॉलेज एट दिस पॉइंट, इट्स वर्स्ट। वो उसको कोई एज लिमिट नहीं, क्योंकि वो बेसिकली सॉफ्टवेयर सिखाते हैं। यू नो व्हाट काइंड ऑफ कॉलेजेस आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ। सो wait and that 40-year-old lady would go, maybe sir is busy, आज कुछ तो नया सीखने मिलने वाला था। I'm like come on, no। मैं केबिन ठोक रहा हूँ, सर लेक्चर, आपका लेक्चर है, मेरा लेक्चर है आज। तुमने बताया क्यों नहीं यार, तुम्हारा काम है, मेरा काम है बताना। Who is gonna take the fucking accountability? तुमको पता नहीं ट्यूसडे को तेरा लेक्चर रहता है, बुड्ढे। वो बैठा है, उसको उठाया भाई कि आजा, बोला आया, 5 मिनट आया। 5 मिनट वो क्या करता है क्या मालूम, कुछ नहीं कर रहा केबिन में, फ़ोन पे। आई कुड सी कि वो रील्स देख रहा है, क्योंकि फुल वॉल्यूम पे है, वो केबिन में गूंज रहा है उसके। देन इट कम, बैठेगा, पीसी बूट कर रहा है, फिर स्क्रीन मिरर नहीं हो रहा है फॉर सम रीज़न, केबल का इशू है HDMI के। सो ही गेट ऑकवर्ड कि भाई क्या हो गया। ये अधिराज साई सर को बुलाएगा, साई सर को बुलाएगा। साई सर इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक सॉफ्टवेयर फैकल्टी। ये बंदा फैकल्टी हेड है, इसको इसके पीसी कैसे ऑपरेट करने ही नहीं मालूम यार। साई सर वुड कम। अब मैं पूरा कॉलेज घूम रहा हूँ साई सर को ढूंढने के लिए, पूरा कॉलेज ढूंढ, मेरे को मिलते हैं, मैं उनको बोलता हूँ, ऑकवर्ड होता है, प्लीज़ आ जाओ। वो आते हैं, केबल ज्वाइन कर दिया, हो गया चालू। नाउ ही टेक द लेक्चर फाइनली। 30 मिनट, 45 मिनट्स टेक्निकली, क्योंकि उसका ना टाइम वेस्ट कर दिया बूट इन करने में पीसी। अभी वो चालू करा लेक्चर उसको ऐसे, एंड देन वो नीचे से एक छोटी सी डायरी निकालेगा, इधर रखेगा, एंड देन इट ओपन इट, और वो ऐसे देख रहा है, लेक्चर ले रहा है, बिना देखे कैरी फॉरवर्ड ही नहीं करेगा। उसको जो चीज़ सिखाने बोला है, उसको उसका ही आइडिया नहीं है। अब ये सब बकचोदी झेल के मैं लीव करता हूँ कॉलेज को, बिकॉज आफ्टर लेक्चर मैं कॉलेज छोड़ के साइन करके निकल जाता हूँ। अदर्स वुड स्टे बिकॉज दे हैव फ्रेंड्स। तो कड़कती धूप में मैं सिग्नल पे खड़ा हूँ, वेट कर रहा हूँ कि सिग्नल लग जाए और मैं मेट्रो स्टेशन तक पहुँचूँ, होपिंग कि मेरे को कोई क्लासमेट ना दिखे, होपिंग। तो
क्रॉस करता हूँ, मेट्रो स्टेशन में जाता हूँ, मेट्रो स्टेशन में फिर रुका हूँ मैं प्लेटफॉर्म पे मेट्रो का वेट करते हुए। वन डे आई सॉ कि एक बार ना देयर वाज अ कपल, व्हाट हैपेंड इज कि ऑपोजिट स्टेशन पे ना मेट्रो आती है एंड द लेडी हैड टू गो, सो दे गेव ईच अदर वार्म बिग हग. It was a cute moment for both of them and they'd leave. So now, after witnessing this, I turn around. And see ऐसे दो चार लड़के हैं वो घूर रहे थे वहाँ कि भाई ऐसे ऐसे. Now I look down and then they leave. भाई यार इतना बुरा लगता है ना. आई कुडंट कंट्रोल, मैं हंस दिया. पूरा मेट्रो स्टेशन मुझे देख रहे हैं, व्हाट द फक इज गोइंग ऑन, व्हाई इज दिस गाय लाफिंग लाइक अ मैनियाक. एंड वन ऑफ द गाय स्टार्टेड क्राइंग, नॉट इवन किडिंग, इट लिटरली इट वाज लाइक मैन. कभी कभी मैन बुरा लगता है लड़कों के लिए मुझे, क्योंकि इंडिया में लव इटसेल्फ इज अ प्रिविलेज and a crime at the same time. More of a crime, to be honest. एक तो लड़की मिलती नहीं है क्योंकि सेट ऑफ रूल्स हैं इतने सारे कि तुमने प्यार की डेफिनेशन इतना सारा कर दिया है, ये टाइप्स ऑफ रिलेशन सिचुएशंस. आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड द मॉडर्न डेटिंग सीन. इट्स वियर्ड. ऑल्सो आजकल ना प्यार की खास कुछ वैल्यू है नहीं. यू नोटिसिंग, क्योंकि मैं बहुत धीरे वॉल्यूम में बात कर रहा हूँ अभी, क्योंकि यू नो व्हाई आई एम टॉकिंग सो लो. मेरे घर वाले अगर ये सुने मेरी गांड टूटनी है आज. सो इट्स मोर ऑफ अ डिटैचमेंट. तुम प्यार में कुछ इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हो सामने वाले पे. फिर इन्वेस्ट इज़ अ रियली रॉन्ग शब्द. तुम प्यार नहीं कर रहे हो सामने वाले पे. बेसिकली तुमको डर रहता है कि सामने वाला चीट करेगा. विश्वास नहीं है ऑब्वियसली. विश्वास इवन इफ अगर तुम्हारे घर पे तुम बताओ कि मैं सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप और व्हाटएवर, द चांसेस आर कि योर पेरेंट्स विल गो कि ये उम्र है, ये दिन देखने के लिए बड़ा क्या है तुम्हें, हाँ ज़्यादा बड़े हो रहे हो. एंड आई एम लाइक डूड, आई एम 21, नॉट मी, आई एम 17. 21, 20. Imagine a 17-year-old yapping about a 21 years perspective. मैं पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मेरे भाई को भी ऐसे ही बोलते हैं, he's 21. I don't think it's about age. तुम्हारे ना घर पे इज्जत है नहीं, तुम्हारे शब्दों या ओपिनियन को कोई लाइकली वैल्यू करता है, क्योंकि प्रॉबली हो तुम नल्ले, नहीं कमा रहे, तुम एक एरिया में रह रहे हो, लेकिन तुमको पता नहीं कि आगे जाके चौक पे कंफ्यूज हो जाते हो तुम कि मैं कहाँ गया. मे बी इन इंडिया इफ़ यू नीड टू अर्न अथॉरिटी, बेसिक अथॉरिटी, कि भाई आज मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे लंच में क्या चाहिए या फिर मेरे को अकेले रहना है, यू हैव टू अर्न एंड प्रोवाइड लिटिल, थोड़ा. अनकंडीशनल लव इंडिया में मिलता नहीं है, कहीं भी मिलता नहीं. इफ़ यू थिंक अबाउट इट, नहीं तो तुम्हारी कोई इज्जत तो है नहीं वैसी. लड़के हो बाहर तो कोई इज्जत करेगा नहीं तुम्हारी, तुमको अटेंशन मिलेगा नहीं, तुमको कुछ तो प्रूव करना ही पड़ेगा. इवन आफ्टर इग्नोरिंग ऑल दैट बुलशिट, अगर तुम सपोज अर्न करते हो, यू प्रोवाइड, तुम्हारे घर पे थोड़ा सा थ्रेशोल्ड है तुम्हारा घर पे, एंड योर पेरेंट्स वुड गो लाइक, नाम क्या है, सरनेम सरनेम सरनेम, बामिड़ी, साउथ इंडियन है, अरे यार जात. एंड if your partner is from different religion, they'll kick you out of the fucking house and your family go like, phone दे, they'll go like, phone दे, phone दे, phone दे तेरा, phone दे. You're 21, remember. तुमने PTM अटेंड नहीं की कभी. आई रिमेंबर बचपन में ना स्कूल में चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट होता था, तो तुम खड़े हो अकेले पूरे दिन, दोस्त तुम्हारे हैं तुम्हारे उनके पेरेंट्स के साथ, सारे छोटे बच्चे. सो सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तुम बाजू में बैठे हो मैम के साथ. मैम भी लाइक क्या करूँ मैं इसका, क्योंकि पढ़ाई तो करता नहीं था मैं ऑब्वियसली.
अब यही सब पूरा बकवास होने के बाद स्कूल बस से तुम जाते हो घर पे। अब तुम घर पे गए हो, एक तो इधर झगड़े चल रहे होंगे, नहीं तो काम के लिए बाहर गए होंगे। तो रात को डाइनिंग टेबल पे तुम खाना खा रहे हो, ये सोच के कि अभी पूरा दिन बोर हुआ ना यार, रात को बैठ के ना शिनचैन देखेंगे, रात को बैठ के शिनचैन देखेंगे, फाइनली कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो मज़ेदार करेंगे आज। सो खाना खा रहे हो ये सोच के कि होने वाला है, एंड देन सडनली अ क्वेश्चन इज आस्क्ड टू यू कि आगे का क्या प्लान है, फ्यूचर का क्या करोगे तुम, पढ़ाई कैसे चल रही है, तुम्हारी मैथ्स की नोटबुक लाना ज़रा। तुम हो गए ऐसे ऐसे देख रहे हो, क्योंकि तुमको पता है ना तुम्हारे लौड़े लग गए हैं। क्योंकि अब तो शिनचैन देखने नहीं मिलेगा रात को तुम्हें, प्लस तुम्हारी गांड भी टूटनी है, क्योंकि मैथ्स की नोटबुक में तो आधी ड्राइंग है तुम्हारी, जितना तूने मैथ्स का काम किया उस पर लाल क्रॉस है। एक कोई तो ना अच्छी टीचर बोलेगी स्कूल में कि ओ यू आर सो क्रिएटिव, यू वांट टू बिकम अ पेंटर और समथिंग। फिर एक आती है वो हिस्ट्री वाली मैम, एंड वो ये सब देखती पहले तुम पे चेयर फेंकती है, कलाकार बनेगा, यू वांट टू बिकम अ क्रिमिनल, यू वांट टू मजदूरी और व्हाट। यू नो द सैड पार्ट, माय हिस्ट्री टीचर मैम वाज आल्सो माय आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर मैम। तो मेरे फेवरेट पीरियड में मैं मिडविल पीरियड का प्रोनाउंसिएशन सीख रहा हूँ मैम। एक बार ना तो आरती करी थी मेरी क्लास में बीचों बीच, एंड आई फॉरगॉट टू डू होमवर्क, शी वाज प्रीटी एक्सट्रीम विद द स्टाफ। उसने लिटरली आरती का ताड़ बनाने बोला स्टाफ को। सो पूरा उसमें सिंदूर वगैरह भरा है, ऐसे दिया वगैरह लगाया, कर रहे। सो इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास सारे सारे क्लास वाले ताली बजा रहे हैं। टीचर वो लिटरली से ये तो इन जनरल बता रही है, एक पार्ट है, सो ये तो लड़कियां हैं, इनकी तो हो जाएगी शादी, इनका तो हो जाएगा, तुम लड़कों का क्या होगा, हिजड़ा बनना है। फिर आरती के बाद पीरियड ओवर, मैडम गई, पिटाई खाई, देखा कि दोस्त भी पिटाई कर रहे हैं, तो फिर मूड ही ख़राब हो गया। स्कूल बस से घर छोड़ा, मम्मी नहीं है घर पे, पढ़ाई करने का तो मन नहीं है। आई डोंट नो व्हाट्स द मोटिव ऑफ दिस वीडियो, आई जस्ट वांटेड टू रिकॉर्ड सम बुलशिट। सो या